ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस विशेष ज्ञान मंथन में सभी रूहानी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा हम जानते ही हैं, 2 दिन पहले हम निरंतर याद में रहने की विधि पर चर्चा कर रहे थे, जी। जिसमें हमने कुछ वरिष्ठ भाई बहनों के जो गहरे अनुभव हैं उनसे सीखा था। जी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके दूसरे भाग में हैं और इसमें हम निरंतर याद में स्थित रहने की और भी जो अनुभव आधारित विधियां हैं वो सीखेंगे। और ये विधियां हमें सीधे अव्यक्त बाप दादा की मुरली से मिली हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मुरली है 21 जनवरी 1972 की। इसमें बाबा ने बहुत ही सुंदर विधियां बताई हैं। तो चलिए आज एकदम ध्यान से इन्हें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और हाँ, अभ्यास का संकल्प तो लेना ही है। ओम शांति। जी हाँ, जो मुरली तो जैसे एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसका सार यही है कि कैसे हम सहज रीति से निरंतर योगी बने और अपनी वो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था है उसको पाएं। बाप दादा ने बहुत स्पष्ट, बहुत शक्तिशाली युक्तियां दी हैं इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे मुख्य विधि जो बाबा ने बताई है वो है 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास। बाबा का उदाहरण भी बहुत कमाल का है। जैसे बिजली का स्विच ऑन किया, ऑफ किया, उतनी ही सहजता से जी। 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया मानव कर्म करने के लिए, और अगले ही सेकंड कर्मेंद्रियों से डिटैच, मतलब देह के भान से परे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित अशरीरी। बाबा ऐसी ही कर्मतीत अवस्था की चाबी कह रहे हैं। हाँ, चाबी। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है। अपनी मर्जी के मालिक, जब चाहे शरीर में, जब चाहे न्यारे। क्या ये वाकई इतना सहज हो सकता है? देखिए, बाबा जो कहते हैं वो अनुभव के आधार पर ही कहते हैं। इसका गहरा अनुभव बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ये शरीर ये बस एक वस्त्र है। जरूरत हुई तो पहना, कर्म किया, और जैसे ही ये कर्म पूरा हुआ या बीच में भी थोड़ा ब्रेक मिला तो इस वस्त्र के बोध से, इसके भारीपन से मतलब तुरंत मुक्त हो गए। चलते फिरते, कर्म करते हुए भी अंदर वो हल्कापन, वो न्यारापन महसूस हो, एक आंतरिक स्वतंत्रता जैसी। आंतरिक स्वतंत्रता, हाँ। लेकिन यहाँ बाबा एक बहुत जरूरी बात भी बताते हैं। ये जो 1 सेकंड वाला स्विच ऑन ऑफ है ना, यह अभ्यास वही आत्मा सहज कर सकती है जिसका इस शरीर से या शरीर के संबंधों से या फिर इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से, व्यक्ति से, वैभव से सूक्ष्म में भी लगाव न हो, आकर्षण न हो। अगर संकल्पों में भी जरा सा वजन है, खिंचाव है, तो वो 1 सेकंड में संपूर्ण न्यारापन अनुभव करना वो मुश्किल हो जाता है। मन की पूरी सफाई चाहिए, बेहद का वैराग्य और हल्कापन। सही कहा। आकर्षणी तो बोझ है, वही। अशरीरी स्थिति में टिकने नहीं देता। हाँ। अच्छा, और जब ये न्यारेपन की स्टेज, ये अशरीरी स्थिति पक्की होने लगती है अभ्यास से, तो बाबा कहते हैं इसका असर सिर्फ हम पर नहीं दूसरों पर भी पड़ेगा। वो महसूस करेंगे। जी हाँ, वाइब्रेशन मिलेगा उनको। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि हमारे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे अनेकों को। उन्होंने मिसाल भी दी, जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा में कईयों को कृष्ण या संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होता था, वैसे ही हमारे आकारी फरिश्ता रूप और भविष्य के राज्याधिकारी स्वरूप के डबल साक्षात्कार। ये तो मतलब पुरुषार्थ की बहुत ऊंची मंजिल लगती है। हाँ, ये पुरुषार्थ की एक परिपक्व अवस्था का सूचक है, बिल्कुल। और ये फरिश्ता स्वरूप सिर्फ हमारे अपने अनुभव या साक्षात्कार की बात नहीं है, ये विश्व सेवा का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन भी है। जितना हम खुद इस आकारी लाइट के फरिश्ते स्वरूप में स्थित होंगे ना, उतना ही हमारा ये सूक्ष्म स्वरूप दुनिया भर की आत्माओं को सकाश देगा, उन्हें शांति शक्ति का अनुभव कराएगा। बाबा पूछते भी हैं, आत्मा को विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। हाँ, प्रकाश की गति। तो ये सूक्ष्म स्वरूप की सेवा, खासकर जब प्रत्यक्षता का समय नजदीक होगा, जब शायद स्थूल शरीर से सेवा की परिस्थितियां थोड़ी सीमित हो जाएं, तब ये बहुत तेजी से प्रभाव डालेगी। जैसे स्थापना के शुरू में साक्षात्कारों ने खींचा था ना आत्माओं को, वैसे ही अंत में इसी सूक्ष्म सेवा का, फरिश्ते स्वरूप के अनुभव का प्रभाव पड़ेगा, साइलेंस की शक्ति का प्रमाण। इसका मतलब हमारा आंतरिक पुरुषार्थ, हमारी एकांत की साधना, वो सीधे सीधे विश्व सेवा से जुड़ी है। हम जितना अंदर से शक्तिशाली और न्यारे, उतना बाहर प्रभाव। अच्छा। बाबा ने इसी मुरली में पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस का भी जिक्र किया, वर्णन, मनन और मगन। और ये भी इशारा दिया कि मेजॉरिटी आत्माएं अभी वर्णन में ही ज्यादा व्यस्त हैं। जी, ये बहुत सोचने वाला इशारा है। वर्णन करना मतलब ज्ञान सुनाना,
क्लास कराना, लेक्चर देना। इससे बाहरी रौनक तो दिखती है, सेवा फैलती हुई भी दिखती है, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ वर्णन से आत्माओं पर वो गहरा बदलने वाला प्रभाव नहीं पड़ता। लोग सुन के शायद कह दें हाँ जी बहुत अच्छा, पर उनके अंदर ज्ञान की शक्ति नहीं भरती, वो बदलाव की प्रेरणा नहीं जगती। कई आत्माएं मनन भी करती हैं, पॉइंट्स पर सोचती हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अंतर्मुख होकर, एकांत में बैठकर उस ज्ञान बिंदु की गहराई में उतरना, उसका मंथन करना, उसकी कमी है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं ना, शक्ति रूपी मक्खन, वैसे हर ज्ञान पॉइंट को गहराई से मथना है, उसके अर्थ को अनुभव में लाना है, उससे रूहानी शक्ति जमा करनी है। यही शक्ति विल पावर बढ़ाती है। हाँ, शक्ति रूपी मक्खन। बाबा कहते हैं कि अगर पॉइंट्स का मनन तो किया, पर उससे आत्मा में शक्ति नहीं भरी, ताकत महसूस नहीं हुई, तो वो मनन भी एक तरह से अधूरा है। नतीजा क्या होता है? मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम। सेवा का उमंग उत्साह तो आता है, प्लानिंग भी अच्छी होती है, पर वो उमंग उत्साह एक रस नहीं रहता, जल्दी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर शक्ति की बैटरी चार्ज नहीं हुई। ठीक। और जब तक आत्मा को ज्ञान से मिलने वाला वो अतीन्द्रिय सुख है, वो सर्व प्राप्तियां हैं, उसकी गहरी भासना, अपना खुद का अनुभव नहीं होता ना, तब तक माया किसी न किसी रूप में छोटे मोटे आकर्षण में फंसाती रहती है। इसीलिए मनन शक्ति से आत्मा में सारी शक्तियां भरपूर करने की बहुत बहुत जरूरत है। तभी वो मगन अवस्था, मतलब याद में एकदम लवलीन रहने की स्थिति, वो सहज और लगातार बनेगी। और जब आत्मा शक्तिशाली और मगन होगी तो विघ्न उसके सामने आ ही नहीं सकते, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। विघ्न अटैक तभी करते हैं जब अंदर रूहानियत का फोर्स कम होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मनन सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए शक्ति का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन से ताकत, वैसे आत्मा को गहरे मनन से शक्ति। और शक्ति होगी तभी याद की यात्रा सहज और मगन होगी। बहुत सुंदर। अच्छा, तो अगली विधि जो बाबा ने बताई वो है देह अभिमान से छूटने की सबसे सहज युक्ति। सदा अपने स्वमान में स्थित रहो। जी। स्वमान यानी स्व का मान, आत्मा का जो असली परिचय है उसका गौरव। ये देह अभिमान का पक्का इलाज है। बाबा ने मुरली में कई स्वमान याद दिलाए हैं, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं सृष्टि नाटक का हीरो पाठधारी हूं, मैं विश्व का मालिक बनने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, मैं पूज्यनीय देव आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति पांडव सेना का वीर सिपाही हूं। बाबा कहते हैं इनमें से कोई भी एक शक्तिशाली स्वमान पकड़ लो और उसकी स्मृति में टिकने का अभ्यास करो, तो देह और देह की दुनिया का अभिमान अपने आप मिटेगा। बिल्कुल। बाबा ने वो शुरू का उदाहरण भी याद दिलाया ना, कैसे मैं आत्मा पुरुष हूँ कि अभ्यास से देही अभिमानी बनने में मदद मिली। और वो जो देह के लिंग का भान था वो भी खत्म हुआ, वो भी तो देह भान का ही एक रूप था। उसी तरह अभी संगम युग की हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है, उसका कोई भी स्वमान या भविष्य का अपना ऊंचा पद का स्वमान, किसी भी एक स्मृति को पकड़कर उसमें स्थित रहें, तो बाकी सब फालतू बातें, देहभान की बातें, वो अपने आप भूल जाती हैं। और यहाँ एक और गहरी बात है, स्वमान में रहने से सिर्फ देह अभिमान नहीं मिटता, हमारा स्वभाव भी बहुत मधुर दिव्य बनता है। क्योंकि जब हम स्वमान में होते हैं तो हम दूसरों को भी देह के रूप में नहीं देखते, आत्मा रूप में देखते हैं। तो वो आपस की टक्कर, वो घर्षण, वो खत्म हो जाता है, सम्मान देने का भाव आता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो स्वमान में रहता है उसे खुद ही दूसरों से मान मिलता है। जैसे दुनिया में लोग पद के अभिमान से थोड़ा मान पा लेते हैं, यहाँ स्वमान में टिकने से हमें दुनिया का सच्चा दिल का सम्मान मिलता है। विश्व महाराजन का पद भी इसी स्वमान की स्थिति से मिलेगा और सारी दुनिया उन राजाओं को दिल से सम्मान देगी। वाह, ये तो कमाल है। एक तीर से कई निशाने, देह अभिमान खत्म, स्वभाव मधुर और मान भी खुद ब खुद मिल रहा है। लेकिन बाबा एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ स्वमान जानना या अभ्यास करना काफी नहीं, उसका अनुभवी मूर्त बनना है। ये अनुभवी मूर्त बनना क्या है? हाँ, अनुभवी मूर्त। बाबा कहते हैं अनुभव के आधार पर ही हम वो 1 सेकंड में स्विच ओवर कर पाएंगे देहाभिमान से स्वमान में। जो अनुभवी मूर्त नहीं है वो कोशिश तो करते हैं पर स्थित होते होते रह जाते हैं। उन्हें मुश्किल लगता है, थकावट लगती है, वो सोचते रहते हैं अरे कैसे होगा, मेरा तो होता ही नहीं।
हाँ, यही फर्क है। अनुभवी मूर्त आत्मा किसी भी बड़ी परीक्षा में या अचानक आई परिस्थिति में घबराती नहीं है। वो फौरन अपने शक्तिशाली स्वमान में स्थित हो जाती है और उस स्वमान की शक्ति से उस परिस्थिति को सहज पार कर लेती है। उनका संकल्प पक्का होता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये परिस्थिति कुछ भी नहीं, या मैं विजय रत्न हूँ, ड्रामा में मेरा जीत पक्की है। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये उनके अनुभव की अंदरूनी शक्ति बोलती है। इसीलिए बाप दादा खास डायरेक्शन देते हैं कि अब अनुभवी मूर्त बनने और बनाने के क्लास कराओ। बनाने के भी? जी, बनाने के भी। ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक परिवार में, उन्हें भी ये अनुभव कराने में मदद करनी है। खासकर जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, सेंटर्स पर हैं, मधुबन में हैं, या किसी भी सेवा के इंस्ट्रूमेंट है, उन्हें ये चेक करना है कि क्या उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं स्वमान की स्थिति की अनुभवी बनी है। क्या वो मुश्किल समय में अपने स्वमान में टिक पाती हैं? अगर नहीं, तो उन्हें वो अनुभव कराना, उन्हें वो तरीका सिखाना, सहयोग देना, ये निमित्त आत्माओं की खास जिम्मेदारी है। बाबा कहते हैं कि जैसे साकार बाप दादा ने पालना देकर हम सबको अनुभवी बनाया ना, वैसे ही अब जो निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियां हैं, उनके द्वारा बाकी आत्माओं को ये रूहानी पालना मिलनी चाहिए। जो आत्माएं अभी कमजोर हैं पुरुषार्थ में, उन्हें अपनी शक्तियों के सहयोग से, अपने अनुभव की लाइट से अनुभवी बनाना है। ये भी राजधानी स्थापन करने की सेवा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हमें सिर्फ प्रजा नहीं बनानी, अनुभवी राजा तैयार करने हैं। ये वाकई निमित्त आत्माओं पर बहुत बड़ी, बहुत पवित्र जिम्मेदारी है। पुरुषार्थ सिर्फ अपने तक नहीं, बल्कि अपनी प्राप्तियों से दूसरों को भरपूर करना है। और अगली विधि जो बाबा ने बताई, वो भी इसी सेवा भाव से जुड़ी है, खासकर कमजोर आत्माओं की मदद से। वो है सकाश सेवा। बाबा ने फिर से साकार बाप दादा का उदाहरण दिया कि कैसे जब भी कोई खास परिस्थिति आती थी, कोई लहर आती थी, तो वो दिन रात विशेष योग करके, सकाश देकर जो निर्बल आत्माएं थी, उनको बल भरने पर खास अटेंशन देते थे। जी, विशेष सकाश देने की सेवा। बाबा कहते हैं, अब समय है लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर ये सेवा करने का। जैसे लाइट हाउस दूर तक रोशनी दिखाता है, रास्ता दिखाता है, वैसे हमें भी अपने योग बल से ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की लाइट दुनिया में फैलानी है। और जैसे माइट हाउस शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही हमें अपनी योग की शक्ति से, माइट यानी बल से, आत्माओं को भरपूर करना है, शक्ति देनी है, जिससे चारों ओर हमारे द्वारा लाइट और माइट का शक्तिशाली वाइब्रेशन फैले। लाइट हाउस और माइट हाउस। बाप दादा ने इसे समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण भी दिया है। जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है, साहूकार होता है, तो वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें पैसे से मदद देकर, सहयोग देकर ऊंचा उठा लेता है। वैसे ही हमें भी अपने संपर्क और संबंध में आने वाली आत्माओं को, जो पुरुषार्थ में कमज़ोर महसूस करती हैं, उन्हें अपने योग बल की खास सकाश देनी है, उन्हें शक्ति से सींचकर ऊपर उठाना है। बाप दादा एक गहरा सवाल भी पूछते हैं कि जब स्थापना के कार्य में इतना फौज, इतनी रूहानी शक्ति का प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो फिर विनाश ज्वाला को भड़काने के लिए फोर्स कहाँ से आएगा? इसलिए पहले खुद को सर्व शक्तियों से भरपूर करना है और फिर दूसरों को भी सकाश देनी है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देना है, अपने कर्मों की गति पर पूरा अटेंशन। हमारी हर कर्म इंद्रिय, आँख, कान, मुख, हाथ, पैर, सब कुछ श्रीमत के अनुसार सही दिशा में काम कर रहे हों, कर्मों में बहुत सफाई और दिव्यता हो। तो आज हमने निरंतर योगी बनने और कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाने के लिए बाप दादा द्वारा बताई गई कई बहुत ही मूल्यवान विधियों पर गहराई से बात की। संक्षेप में अगर देखें तो पहला, 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास, स्विच की तरह सहज। दूसरा, न्यारेपन की पक्की स्टेज और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म सेवा। तीसरा, वर्णन से आगे बढ़कर ज्ञान का गहरा मनन करके आत्मा में शक्ति भरना और मगन अवस्था पाना। बिल्कुल। चौथा, देह अभिमान से मुक्ति का सहज साधन, सदा अपने शक्तिशाली स्वमान में टिके रहना। पांचवा, सिर्फ जानना नहीं, स्वमान का अनुभवी मूर्त बनना और दूसरों को भी अनुभवी बनाने की सेवा करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और छठा, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विशेष सकाश द्वारा आत्माओं को शक्ति देना
और ऊपर उठाना। ये सभी विधियां ऊपर से शायद अलग अलग लगे, पर अंदर से सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अशरीरी बनेंगे तो न्यारापन आएगा ही, न्यारे होंगे तो फरिश्ता स्वरूप सहज अनुभव होगा, मनन से शक्ति भरेंगे तो स्वमान में टिकना और अनुभवी बनना आसान होगा। अनुभवी बनेंगे तभी तो दूसरों को अनुभव करा सकेंगे, शक्तिशाली सकाश दे पाएंगे। ये सब अभ्यास से ही सहज होगा, रूहानियत बढ़ेगी। और वो जो आखिर में बात आई वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने कर्मों की गति पर अटेंशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विधियों का अभ्यास तो कर रहे हैं, पर हमारी कर्मेंद्रियों से कोई भूल हो रही है, कोई विकर्म बन रहा है। इसलिए अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति, हर कर्म पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। हमारी नज़र सिर्फ दूसरों की सेवा या बाहरी बातों पर न हो, बल्कि अपनी सूक्ष्म चेकिंग पर, अपने संकल्पों और कर्मों की सफाई पर लगातार ध्यान रहे। क्या हर कर्मेंद्रिय बाप दादा की श्रीमत अनुसार ठीक चल रही है? बिल्कुल सही कहा। ये सारी विधियां तभी फल देंगी जब हमारा फाउंडेशन, हमारे कर्म पवित्र होंगे, श्रीमत अनुसार होंगे। ये निरंतर अभ्यास और खुद को जांचने का मार्ग है। तो सभी सुनने वाले रूहानी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि आप शांति से बैठकर सोचें, आज की इस चर्चा में से कौन सी विधि या कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा छू गया। किस विधि पर आपको लगा कि हाँ, मुझे इस पर खास ध्यान देना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। आज से आप किस विशेष विधि पर अपना फोकस बढ़ाकर उसका अभ्यास तेज करना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने संकल्प जरूर साझा करें। आपके अनुभव और संकल्प यकीनन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।